દરભંગા બિહાર ચૂંટણી પંચની પ્રેસ કોન્ફરન્સ પર જનસૂરજના સ્થાપક પ્રશાંત કિશોરે કહ્યું, ભારતીય ચૂંટણી પંચે વિપક્ષ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓનો જવાબ આપ્યો નથી. ભારતના ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ કે શું ખોટા મતદારના નામો ઉમેરવામાં આવ્યા હતા કે નહીં, મતદાર યાદીમાં ડુપ્લિકેટ મતદારો ઉમેરવામાં આવ્યા હતા કે નહીં, તે અંગે પણ કંઈ કહેવામાં આવ્યું નથી. મતદાર યાદીમાં 1 લાખ મતદારોના નામ ખોટી રીતે ઉમેરવામાં આવ્યા હોવાનો લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓનો જવાબ આપવાની જવાબદારી ચૂંટણી પંચની છે. ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, इलेक्शन कमीशन ने सब बात कही, वो बात का जवाब नहीं दिया जो कि बात उठाई गई है. इलेक्शन कमीशन को ये बताना है कि भाई गलत वोटर का नाम जोड़ा गया कि नहीं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा. इलेक्शन कमीशन ने इस पर कुछ नहीं कहा कि डुप्लीकेट वोटर थे या नहीं थे. राहुल गांधी को अंडर ओथ देना है नहीं देना है वो अलग मामला है. अगर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने ये तथ्य सामने रखे हैं कि 1 लाख अलग गलत तरीके से 1 लाख वोटरों का नाम ऐड किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है कि उस तथ्य का जवाब दे. राहुल गांधी पर बोलने से कोई દિલ્હીમાં ચૂંટણી પંચની પ્રેસ કોન્ફરન્સ પર શિવસેનાના યુબીટી સાંસદ પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ કહ્યું કે દિવસે દિવસે નવા લોકોના નામ કાઢી નાખવામાં આવી રહ્યા છે અને ઉમેરવામાં આવી રહ્યા છે. હવે તેઓ ખુલ્લા પડી ગયા છે. અમે તેમની પ્રેસ કોન્ફરન્સો જોઈ છે અને તેમણે પસંદ કરેલા શબ્દો પણ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. આજે જનતામાં ચૂંટણી પંચના વિશ્વાસનો અભાવ દેખાઈ રહ્યો છે. જનતા ચોક્કસપણે તેમને પૂછશે કે તમે તેમનો વિશ્વાસ કેમ જીતી રહ્યા નથી. તમે ફક્ત ભાજપનો વિશ્વાસ માટે કામ કરી રહ્યા છો. देखिए, संविधान का हवाला कौन दे रहा है, मैं बिल्कुल माफी के साथ कहूंगी, पर सच्चाई सच्चाई होती है. संविधान का हवाला कौन दे रहा है? संविधान का हवाला वो इलेक्शन कमीशन दे रहा है जिसने पार्टी नाम और सिंबल हमारी पक्ष का, जिनने पार्टी के साथ गद्दारी की, उन्होंने लेकर उन्हीं लोगों को दे दिया जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की. आज तक 2.5 साल से ऊपर हो गया है, हम सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक उसका निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपर्टी हुआ है. दिन ब दिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, अपने मनमाने काम हो रहा है. अब उनका सच दुनिया के सामने पर्दाफाश हुआ है तो इनको इस तरीके की तीखी मिर्च लगी है जिस वजह से आज हमने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा. जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं उनसे स्पष्ट पूछना चाहूंगी, आज जनता आपसे पूछ रही है कि 40 लाख मतदाता ऐड हो जाते हैं, 4.4% राइज होता है लोकसभा से विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में. वहां महाराष्ट्र की जनता ये सवाल पूछ रही थी कि इतना एडिशन, आपने उसको दरकिनार किया, उसको जवाब देना नहीं उचित समझा. फिर आपसे पूछा गया इतने मल्टीपल ड्यूप्लीकेशन ऑफ एपिक आईडीज हैं, मल्टीपल एपिक आईडीज हैं, सिमिलर घर में इतने हजारों लोगों की तादाद में वोटर रजिस्टर किए हुए हैं, वो किस तरीके से लाजमी है, उसको भी आपने दरकिनार करने का काम किया. और आज जब सवाल पूछा गया है आप इस आड़ में कि हम प्रिवेसी का हनन होता है, प्रिवेसी का हनन एक पब्लिक एक्सरसाइज जो होती है वोटिंग, जो इंडिया एक फेस्टिवल के तरह डेमोक्रेसी का फेस्टिवल मानती है, उन इलेक्टोरल रोल्स को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. आप कहते हैं माँ बेटियां जो बाहर जाती हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज, आप क्या बात कर रहे हैं? आज वो माँ बेटियां निर्णय लेकर जाती हैं कि सरकार चुनेंगी और सरकारें गिराएंगी, और आप कह रहे हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज, उनकी आड़ लेकर आप सीसीटीवी फुटेज हटाने का काम कर रहे हैं, छुपाने का काम कर रहे हैं. ये तो अगर आप सीएसडीएस का सर्वे देखिए, आज सवेरे ही आया है, एट इट्स ऑल टाइम लो है जनता का विश्वास अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे. आज उम्मीद ये थी कि इलेक्शन कमिश्नर उसको रिस्टोर करते, कहते हाँ अगर कहीं गलतियां विपक्ष से पाई गई हैं उसको आप भूल सुधार करने का काम करेंगे. और देखिए कैसे एक तरफा बयानबाजी हुई है, जहां पे राहुल गांधी जी से कहा एफिडेविट साइन करें, उसी दूसरी तरफ सिमिलर आरोप भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आए. श्री अनुराग ठाकुर जी ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे लाए, वही वोटर ड्यूप्लीकेशन, वोटर एडिशंस का, उनके ऊपर आपने चुप्पी बांधे रहे. आज जो ट्रस्ट डेफिसिट है जनता का, जनता आपसे सवाल जरूर पूछेगी कि आप क्यों नहीं जनता का विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जीतने का काम हो रहा है. बार बार इलेक्शन कमीशन यही कहता
का समय होता है रिजल्ट आउट होने के बाद, आप पॉइंट आउट कर सकते थे तमाम चीजें, लेकिन उसके बाद अगर आप करते हैं तो लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सारी चीजें। सबसे पहले तो इंडिया डिजर्व्स अ क्लीन इलेक्टोरल रोल। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन स्थापित ही क्यों हुआ? आप ये कह रहे हैं विपक्ष की जिम्मेदारी है कि गलतियां लिस्ट करें, फिर विपक्ष की जिम्मेदारी है कोर्ट तक भागें। इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बस यही जिम्मेदारी है कि कैसे जवाबदेही से बचें, कैसे हम लोग वोटर रोल्स को डिफेंड करें डिस्पाइट सीइंग सो मेनी अनोमलीज। अनोमलीज सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, अनोमलीज तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाई है। तो आपकी जवाबदेही ये होती थी, आप कहिए कि हाँ अगर ट्रस्ट डेफिसिट लोगों में है, हाँ अगर इलेक्टोरल रोल्स में दोनों तरफ ने इस तरीके का गलतियां पाई हैं, बल्कि हम तो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का कर पाए। अनुराग ठाकुर जी ने 4 दिन के अंदर अंदर 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर कर ली। उनके पास रीडेबल फॉर्मेट कहां से आया? तो ये सब बहानेबाजी है। मैं फिर से दोहराऊंगी कि जनता के मन में बहुत प्रश्न है टाइमिंग को लेकर, आपके एसआईआर को लेकर, और अगर आप फिर से वो सीएसडीएस का सर्वे का हवाला दूंगी कि जो डॉक्यूमेंट्स की आपकी मांग है, ऐसे कितने लोग हैं बिहार में जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हिस्टोरिक लो पे है कॉन्फिडेंस जनता का आपके ऊपर। आपकी जवाबदेही नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस देश में होने हैं, आप ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे, आप ही उसके जवाबदेह होंगे, दूसरों पे टीका टिप्पणी करने की बजाय आप जनता के सामने आकर कहिए कि हाँ भूल सुधार होगा, करेक्शंस होंगे, और हम विपक्ष की तरफ देखकर उन पे आरोप नहीं लगाएंगे। બંધારણે દરેકને મતદાનનો અધિકાર આપ્યો, પરંતુ ચૂંટણી પંચે લોકોને જીવતા મારી નાખ્યા. ગઈ ચૂંટણીમાં મતદાન કરનારાઓના નામ પણ કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે રાહુલ ગાંધીએ લોકોને પૂછ્યું કે તેમના નામ મતદાર યાદીમાંથી કેમ કાઢી નાખવામાં આવ્યા, ત્યારે તેમને જવાબ મળ્યો, ઉપરથી આદેશ આવ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે સત્તા પર બેઠેલી સરકાર અને ચૂંટણી પંચ સંયુક્ત રીતે લોકોના નામ કાઢી રહ્યા છે. મતદાર અધિકાર યાત્રાના વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધી, औरंगाबाद, बिहार। ये अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, उसको बचाने की लड़ाई है, ये भूलिए मत। संविधान में लिखा है कि हर नागरिक, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट मिलेगा, और इलेक्शन कमीशन जिंदों को मार रहा है। देखा आपने मेरा वीडियो? देखा? जहां पे मरे हुए लोगों के साथ में चाय पी रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मार दिया। आज में मिला जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट किया, पिछले चुनाव में वोट किया, वोटर लिस्ट पे नाम था उनका, 4-5 चुनाव में वोट किया है, उनका नाम काट दिया। मैंने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्यों काटा? कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है। ऊपर से ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर? नरेंद्र मोदी का ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर।